हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन डीप पोटेंशियल वेल। यानी हम किसी पार्टिकल को एक डीप पोटेंशियल में इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो मैंने जैसा पहले आपको बताया हुआ है कि किसी भी पार्टिकल का अगर हमें कुछ जानकारी लेनी है तो हमें उसका क्या चाहिए, साई यानी वेव फंक्शन। तो हमारा काम ये होगा कि हम इसका वेव फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद एनर्जी इन सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे और किसको यूज करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके फाइंड करेंगे। ये पूरा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स में भी मिलेगा। साथ ही साथ इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आपको जैम में या आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा जब आप पीजी लेवल में जाएंगे। साथ ही साथ ये CSIR के कोर्स में भी इंक्लूडेड है। तो हालांकि वहां पे क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, बट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम आगे के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक 2 या 3 वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको एक पूरा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल, जो हमें डी पोटेंशियल का जो पोटेंशियल फंक्शन होगा उसको समझना होगा। तो आपका जो पोटेंशियल का फंक्शन होगा v ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x होगा, और ये आपका जीरो होगा। ये आपका जीरो होगा, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जीरो होगा जब आप मूव कर रहे होंगे 0 to xl, मतलब l लेंथ तक आप जब रहेंगे, 0 to l लेंथ तक रहेंगे, तब तक आपका पोटेंशियल आपको जीरो फील होगा। उसके बाद पोटेंशियल जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो देखिए कुछ इस तरीके का आपको बिहेवियर मिलेगा। सपोज कर लो ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू l, और ये आपका यहाँ पे 0। अदर देन आपको मतलब इस रीजन में और इस रीजन में आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल फील हो रहा है, और ये आपका पोटेंशियल वेल है। यानी इसमें अगर एक पार्टिकल डाल दिया जाए या इसमें एक पार्टिकल है तो उसका किस तरीके से एनर्जी का बिहेवियर होगा, किस तरीके से उसका वेव फंक्शन बिहेव करेगा, या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कहाँ होगी मैक्सिमम पाने की। तो ये सब तमाम चीजें हम इसमें फाइंड करेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, आपके यूनिवर्सिटीज में आए हुए क्वेश्चंस। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप मेरे को मैसेज करेंगे गिवन लिंक्स पर, तो मैं आपको आंसर भी करूंगा, वीडियो आंसर करूंगा, ताकि आपको समझ में आए। साथ ही साथ आपको नोट्स भी दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम में जाके लिख पाए। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आपका वेव फंक्शन। तो मैं इसको जरा मिटाऊं, इसको जरा हम लोग देखते हैं। देखो, आप इस फंक्शन को फील कर देखो, मतलब आप अपने प्रॉब्लम में देख सकते हो कि विच द फंक्शन ऑफ 0 to l। जब ये 0 to l रहेगा तो ये आपका जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप देखो ना, 0 to l आपको पोटेंशियल 0 मिल रहा है, लेकिन जब आप अदर देन मतलब 0 to l के अलावा आप कहीं भी हैं तो आपको क्या हो रहा है, इनफाइनाइट पोटेंशियल दिख रहा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाते हैं। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये आता है कि हम कौन सा इक्वेशंस लगाएं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्योंकि अगर एक पार्टिकल मास m का अगर इसमें अवेलेबल है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक इसमें क्या रहेगा, जब तक उसकी इतनी एनर्जी नहीं, मतलब टाइम पे इसकी डिपेंडेंस कम रह जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएंगे। तो चलो लगाते हैं। तो देखो, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या था, आपको मैंने डिराइव कराया था, del 2 psi over del x2 plus 2m ब्रैकेट में e minus v upon h cut square psi is equal to 0. This is your time independent Schrodinger wave equation. We have already discussed in the first or second video. तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें साई ही तो नहीं पता, हम साई फाइंड करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं। तो चलिए, अब जो हमारी कंडीशंस हैं, यानी जो हमारे प्रॉब्लम में कंडीशंस हैं, उसको इस पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और साई को फाइंड करेंगे। तो देखिए, पार्टिकल का मास हम लोग सपोज कर लेते हैं कि पार्टिकल का मास m है और इसका जो एनर्जी है वो E है। सपोज कर लें, आगे इसके एनर्जी के एक्सप्रेशन आएंगे, और पोटेंशियल आपको देख रहे हैं क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर इसमें हम अगर इंप्लीमेंट करें तो आप देखो क्या मिलेगा, del 2 psi over del x2 plus 2m अपॉन h कट स्क्वायर। ये तो आपका 0 हो जाएगा, v आपका 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2mv psi इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक वेव फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2me/h² को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, del 2 psi ओवर del x2 प्लस 2m, इसको हम k² से क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे याद रखेंगे कि k² जो होगा वो क्या होगा, 2me/h², क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए इसको किनारे मैंने लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा, जब आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे या आपने पढ़ रखा होगा, तो आप पे आप क्या करते थे, एक इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, फिर उसके बाद रूट्स डिस्कस करते थे, फिर हम इस हिसाब से सॉल्यूशन पर निकालते थे। फिलहाल हम उतना मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि ये किस तरीके का है, और उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन रखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, मैं यहां पे इसको हटा रहा हूं। तो जो सॉल्यूशन होगा वो साई एक्स इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx टाइप का होगा कि नहीं होगा। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी इसका अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इस इक्वेशन में साई को अगर पुट करें तो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये एक कंडीशन है। लेकिन हमने इसको अगर सपोज किया, इस इक्वेशन को अगर सपोज किया, तो ये क्या होना चाहिए, ये इस वेव फंक्शन या इस पार्टिकल की वेव फंक्शन को भी क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हम लोग इसी बात पे आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये आपको बता रहा था कि अगर ये वेव फंक्शन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो ऑब्वियस है, अगर होगा तभी करेगा, और आप देखेंगे कि ये करता भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो मैंने इसको हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो कांस्टेंट a और b है इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस लगा के। तो मैंने आपको जब वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज बता रहे थे पहले ही वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, देखो पार्टिकल आपका, अगर हम बात करें इस 0 पॉइंट पे, तो पार्टिकल क्या होगा, अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि पार्टिकल आपका कहाँ होगा, पार्टिकल आपके इस रीजन में होगा, बीच में होगा। दैट इज वाई यहाँ पे जो इसका वेव फंक्शन आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो एट x इज इक्वल टू 0, साई एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही होगा ना, क्योंकि पार्टिकल बाउंड्री पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। भाई आप घर में रह सकते हो, घर के दीवार पे नहीं रह सकते, बात समझिए, है ना। मैं इस कमरे में रह सकता हूं, मैं इस दीवार पे ऐसे नहीं रह सकता। तो ये हमारा जो, अगर हमसे रिलेटेड कोई वेव फंक्शन होगा तो इस पॉइंट पर क्या होगा, वो 0 होगा। तो सिमिलरली ये आपका यहाँ पे 0 होगा। चलो इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 0 रखा, यहाँ पे a sin k इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखनी है। यहाँ पे b cos k इंटू 0 कर दिया, तो b cos 0 आपको देगा, और ये 1 हो जाएगा। sin k 0 मल्टीप्लाई करने पे k 0 के साथ 0 हो जाएगा, और sin 0 0 होता है। तो आपके पास क्या बचेगा, b cos 0 की वैल्यू 1 ले लो, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स b आपका 0 हो गया। तो आपके इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट b है वो 0 हो गया। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, दूसरे वाले बाउंड्री पे चलेंगे। तो दूसरे वाले बाउंड्री पे भी आपका जो वेव फंक्शन होगा वो वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ये आपका वैनिश नहीं होगा। चलिए देखते हैं। एट x इज इक्वल टू l, साई x मस्ट बी 0। तो हमें क्या मिलेगा, a साइन, अब x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, l, a साइन के l, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे बड़ा हमें अपने आप को थोड़ा सा मतलब समझना होगा कि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो इस वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, इन सब सारी बातों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो अब आपका b ऑलरेडी 0 हो चुका है, b ऑलरेडी 0 हो चुका है, और a साइन के एल इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स आपका जो ये वेव फंक्शन है वो पूरा वैनिश हो जाएगा, और पार्टिकल, अगर वेव फंक्शन वैनिश हो गया तो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है, कुछ यहाँ पे समझदारी करनी होगी हमें। फिजिक्स अपने क्या होता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स करते हैं वो सिस्टम जैसा बिहेव करता वैसा करते हैं। तो हमने तो कहा कि पार्टिकल इसमें एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल इसमें है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसका a 0 नहीं होगा, क्योंकि साइन एक वेरिंग टर्म है, वो 0 नॉन 0 होता रहता है। लेकिन हमें a कांस्टेंट है, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 नहीं होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे
कि ए आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। ए आपका कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो गया, बी जीरो होगा तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। यानी आप कहोगे कि पार्टिकल है ही नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पार्टिकल है। दैट मीन्स हमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। तो अब बताओ, इसमें से एक पार्ट आपका नॉन जीरो है, एक पार्ट आपका जीरो है, तो सॉरी एक पार्ट आपका नॉन जीरो है, तो दूसरा ऑब्वियस है कि नॉन जीरो होगा, तभी आपका इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वो दोनों जीरो है या तो एक जीरो है। तो यहां से हमें ये मिल रहा है कि साइन के एल आपका जीरो है, साइन के एल जीरो है, ये हमें इस इक्वेशन से मिल रहा है। ठीक है, तो साइन के एल जीरो है। अब आपका साइन किस किस वैल्यू के लिए जीरो होता है, साइन 0 के लिए जीरो हो देता है, साइन 180 के लिए जीरो होता है, साइन फिर 360 के लिए जीरो होता है। यानी जब भी आप देखोगे एन पाई के ऑर्डर में आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी ये के एल, यानी जो एंगल की जगह पे के एल है यहाँ पे, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन पाई के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए के एल को हम लोग क्या कर देंगे, एन पाई के इक्वल कर देंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे भी फिर से कंडीशन आती है कि हम n की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे। n की स्टार्टिंग हम लोग 1 2 3 से लेंगे। अभी उसका हम थोड़ा सा आपको रीजन नहीं बता सकते, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम n इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो आप यहां से देख रहे हो कि के एल इज इक्वल टू एन पाई, जहां n की वैल्यू आपको कहां से लेनी होगी, 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, और उसके बाद आप यहां से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन पाई अपॉन एल। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन पाई अपॉन एल। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास के स्क्वायर था, अगर हम के स्क्वायर की जगह ये वैल्यू मतलब यूज कर लें तो हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, जरा मैं इसको हटाता हूं। चलिए, तो देखिए के स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और आपको उधर देख ही रहे हैं 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। तो यहां से हम एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपॉन एल स्क्वायर। ये आपका एनर्जी का क्या हो गया, एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। यानी पार्टिकल जो इसमें रहेगा उसकी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, ये आपको पता लग गया। देखिए, अगर आप पाई को देखें तो पाई कांस्टेंट, एच कट कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, और एन क्या है आपके नंबर्स हैं भाई, नंबर्स हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5। तो हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कंटिन्यूअस ना होके क्या हो जाएगी, डिस्क्रीट हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, हम लोग जब वेव फंक्शन देखेंगे तब पता लगेगा। तो इसीलिए बच्चे हम इसमें यहाँ पे n लगा देते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ 1 रख देंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रख देंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे। इस तरीके से हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एनर्जी, प्रोबेबिलिटी, इन सबको ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग एक्सप्रेशन और साई का टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका एनर्जी का वेव फंक्शन आ गया। अब यहीं पे आपको देखिए जो मैं बता रहा था कि n इज इक्वल टू जीरो क्यों नहीं ले सकते। अगर हम n इज इक्वल टू जीरो ले लिए, अगर n इज इक्वल टू जीरो ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी आपका जीरो हो जाएगा। और आप अगर कह रहे हो कि हमने पार्टिकल डाला है तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होगी। दैट इज वाई यहाँ पे हम n इज इक्वल टू जीरो नहीं लिए। ये n इज इक्वल टू जीरो न लेने का कारण इसके साथ नहीं है, n इज इक्वल टू जीरो न लेने का कारण इसके साथ बनता है कि अगर आप n इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे ले लोगे तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी। बट आप कह रहे हो कि पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तो उसकी वेव फंक्शन होगी, और वेव फंक्शन होगी तो कुछ मतलब एनर्जी भी होगी। इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम मैथमेटिक्स करते हैं। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स हम सिस्टम जैसा बिहेव करता है वैसा करते हैं। हम यूं ही नहीं मैथमेटिक्स करते चलते हैं, ऐसा नहीं। हमारा सिस्टम जैसा बिहेव करेगा हम उस तरीके से आपके मैथमेटिक्स करेंगे। तो एनर्जी का टर्म आ गया। चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं वेव फंक्शन की तरफ। जरा मैं इसको हटाऊंगा फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो हमारे पास ये एनर्जी का मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब जो वेव फंक्शन बच रहा है वो क्या बच रहा है, साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स। ये आपके पास बच रहा था क्योंकि b वाला पार्ट तो जीरो हो चुका था। k की वैल्यू हम लोग उसमें क्या रख देंगे, n पाई अपॉन एल। यहाँ पे जो k की वैल्यू है रख देंगे तो आपको मिल जाएगा साइन a साइन k की जगह हम लोग लिख देंगे n पाई l इंटू एक्स। तो ये आपका वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन आ गया, जहां पे a आपका एक कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट अभी भी फाइंड नहीं हुआ। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे। इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है,
तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करके हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, साई स्टार इंटू साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और इंटीग्रेशन कहां से कहां रखते हैं, ओवर द स्पेस, मतलब पूरे स्पेस में। तो ये केवल एक्स था, इस वजह से यहाँ पे एक्स लिखे, नहीं तो यहाँ डी टाउ था, हमने बताया था जब। अब यहाँ पे आप देखो साई आपका क्या है, ए साइन एन पाई एल अपॉन एक्स, एल पाई अपॉन एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स। हम क्या करेंगे, स्टार इसका फाइंड करेंगे। तो ए हमें नहीं पता कैसा है, रियल होगा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ए इंटू ए स्टार कर लेंगे जो आपको मॉड ऑफ स्क्वायर देगा। लेकिन साइन के बारे में आपको पता है, तो ये आपको क्या देगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी भाई, ये तो फॉर्मूला था, लेकिन हमारे कंडीशन में बाउंड्री कंडीशन देखो तो आप 0 टू एल है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू एल साइन स्क्वायर एन पाई एल एक्स इज इक्वल टू 1। अब बस हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, वापस हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया तो हम बाकी काम भी कर सकते हैं। तो हम इसको जरा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है cos 2x, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बट हमें इंटरेस्ट किसमें है, साइन स्क्वायर। तो हम इसको भी क्या कर लें, cos को किस में कन्वर्ट कर ले, साइन में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे हम जरा इसको मिटा के लिखते हैं तो बात कर। तो देखिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है माइनस में, एक तो आपको यहां पे मिलेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बच्चे हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 2 साइन मतलब साइन स्क्वायर एक्स की फाइंड करनी है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम इधर ले लेंगे और cos 2x को उधर भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, और यहाँ पे आपका पास जो पास फैक्टर 2 रहेगा उस 2 को इसके नीचे लिख देंगे। तो हम इस अपने इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहाँ इंटीग्रेशन में हम इसको रिप्लेस करके इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, फिर करते हैं। चलिए तो करते हैं, रखते हैं फॉर्मूला बारी बारी से। ए स्क्वायर 0 टू एल साइन स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अच्छा 1 अपॉन 2 इसके नीचे कर दें, 1 अपॉन 2 माइनस cos 2। अब यहाँ पे एंगल क्या है, n पाई एक्स, इसलिए हमें यहाँ पे करना होगा 2n पाई एक्स अपॉन एल dx। यहाँ पे पूरे इसका 1/2 का फैक्टर रहेगा, dx इज इक्वल टू 1। अब बच्चे आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आप ये देख लीजिए, ये इंटीग्रेशन आपको 0 देगा। अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये साइन क्या मिलेगा, साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल, एक उसके बाद 2n पाई आपको l अपॉन 2n पाई बाहर मिल जाएगा। जब आप x इज इक्वल टू रखेंगे तो साइन आपको 0 देगा, और जब l रखेंगे तो l और l कैंसिल हो जाएगा, साइन 2n पाई देगा। तो आपको दोनों केसेस में आपको 0 मिल जाएगा, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 2n पाई एक्स अपॉन एल, फिर ये इंटीग्रेशन से l अपॉन 2n पाई बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और l रखेंगे तो l कैंसिल होके, जैसे l यहाँ रखोगे यहाँ रखोगे कैंसिल हो जाएगा, तो 2n पाई बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन रहेगा, और साइन 2n पाई 0 होगा। तो ओवरऑल आपका ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन 1/2 0 टू l a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए dx हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या देगा, l स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट रखेंगे तो l स्क्वायर बाई 2 आएगा, और ये a स्क्वायर इंटू 1, a स्क्वायर इंटू l स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। जब हम इंटीग्रेट करेंगे x dx आ जाएगा, सॉरी x dx आएगा, l स्क्वायर नहीं आएगा। देखिए कैसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये x आ जाएगा 0 टू l, वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यू रख देंगे, ये a स्क्वायर रहेगा, रख देंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो l माइनस 0
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू L/2, ये L/2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। फिर ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 2/L करना होगा, फिर रूट ले लेंगे तो ये √2/L आ जाएगा। तो जो आपकी ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई, √2/L। तो इस तरीके से आपके पास जो वेव फंक्शन आएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, साई एक्स इज इक्वल टू √2/L sin nπx/L। यानी जो पार्टिकल आपने डी पोटेंशियल वेल में इंसर्ट किया था, डाला था, उसका जो वेव फंक्शन आया वो ये आ गया, साई एक्स इज इक्वल टू √2/L sin nπx/L। तो जब एक बार वेव फंक्शन पता लग गया तो हम लोग बाकी चीजें जो है वो अगली वीडियो सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे तो देखेंगे कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। ये 1 डायमेंशन का केस था, आपको 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का मिलेगा। तो मैं अगली वीडियो में इन सब बातों में डिस्कस करूंगा कि अगर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन होगा तो क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या इसका वेव फंक्शन का स्केचिंग क्या होगा। ये सब तमाम चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको घर बैठे एक कंप्लीट पैकेज मिले। क्योंकि आपने जो स्टूडेंट्स मेरे से पिछले साल पढ़े वो कहाँ जाएंगे इस बार कोविड-19 के दौर पे, तो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। फिर भी आप अपने वीडियो जो है फ्रेंड्स में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मिश्रा एजुकेशन का एडवर्टीजमेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इससे पैसा कमाना चाह रहा हूँ, बट ये मुझे अपने जूनियर्स माने अपने छोटे भाइयों के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो पैसा तो एक अलग मैटर है, पैसा कब कमाएंगे कब नहीं कमाएंगे मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये आपके लिए मेरी तरफ से है। ठीक है, तो मिश्रा एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उसको जल्द से जल्द रिमूव करने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू।